समाज को धोखा दिया उसने। रतन लाल से ये उम्मीद नहीं था। अरे भाई लक्ष्मण यादव भी है, जगदेव बाबू भी थे। अरे देश का हीरो को मैं कहना चाहता हूं कि अभी तो कपार छिलाया है। देश का कोयरी समाज को मैं कहना चाहता हूं कि अभी तो चटकन गिराया है। लंगटे खोल करके, कुर्ता पैंट खोल करके ARSS को लोग घुमाने का काम करेंगे आने वाला समय में। पूरा देश को, दलितों को इनको पद से हट करके और पूरा देश के दलितों को पोजीशन देना चाहिए। रीजन कहाँ है कि एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग दलितों की बात करते करते कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं? आखिर कुछ तो कारण होगा। कारण यह है कि पहली बात की माननीय हमारे नेताजी मायावती जी को, पूरा देश को, दलितों को इनको पद से हट करके और पूरा देश के दलितों को पोजीशन देना चाहिए, पावर देना चाहिए। जो मानवर काशीराम साहब ने पार्टी बनाए, मायावती खुद की अपनी समझ करके रख ली। चंद्रशेखर अपना पार्टी बनाया, खुद की अपना लीडर, खुद की नेतृत्व कर रहा है। जितने विश्राम बनाया संगठन, वो भी विजय मानकर बनाए, वो भी चला रहे। जितने देश में पार्टियां और संगठन चली, वो सारे के सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना बैठा है स्वयं। मगर आज तक लोगों ने पढ़ लिख करके PhD और डॉक्टर बन करके और IAS PCS बन गया, उसको जाए तो कहां रिटायरमेंट होने के बाद, पढ़ने के बाद तो जाए तो कहां जाए। ये तो एक अब राजनीति करना चाह रहे हैं, इसलिए वो राजनीति करना। देखिए कांग्रेस सबको मौका दे रही है, तो कांग्रेस मौका दे रही है। तो जब बाबा साहेब का मिशन था कि देश बौद्धिज्म में होना चाहिए, 1956 में कांग्रेस की सरकार नहीं था तो किसका सरकार था बताइए? किसकी सरकार थी? हाँ, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार था ना 1956 में। तो उस समय में काहे नहीं बौद्ध में भारत बना दिया इन लोगों ने? काहे नहीं महाबोधि महाविहार बौद्ध गया के इन लोगों ने SC ST OBC के हाथ में दे दिया? काहे नहीं दिया? इसी के दौरान में तो BT एक्ट बनाए। वहां पूरा भारत के बौद्ध स्थल को खत्म करने वाले लोग ये कांग्रेसी लोग हैं। पहला देश का आजादी होने के बाद कांग्रेस को चुना गया प्रधानमंत्री हाथ अंजज। हाँ, तो हाथवा कहां? दलितों के समाज के जो लोग हैं, दलित के नेता है, तो उनको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या संदेश रहेगा? संदेश रहेगा कि पावर और पोजीशन ये चाहिए तो पूरा देश के नेताओं को बैकवर्ड जितना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, सबका विरोध करना होगा और सब लोगों को रोड पर आना होगा। और पहला कि बाबा साहेब ने जो मतदान देने का अधिकार दिए, इनको विरोध करना होगा। जो हमारे लोग पढ़े लिख करके और जाकर के सत्ता वाले सत्ताधारियों के साथ में जाकर के मिल जाते हैं, बिक जाते हैं, इनको जूता के माला पहना करके और जूता से इनको जूता बसना चाहिए। पहला वोटरों को मारना चाहिए। जब ये लोग वोट देकर के 5 साल लाइसेंस वाले लोगों को नेता बना रहे हैं, तो नेता हमें ही गुलाम बना रहा है। हमसे देखता है लोग ना, तो साइड से निकलता है लोग। क्या वो एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी प्रोफेसर रतन लाल जी समाज को धोखा दिए हैं? समाज को धोखा दिया उसने। रतन लाल से ये उम्मीद नहीं था। अरे भाई लक्ष्मण यादव भी है, जगदेव बाबू भी थे ना कि नहीं थे? ललई यादव भी थे, ये भी तो जा सकते थे कांग्रेस में। कांग्रेस में यह लक्ष्मण यादव तो उनकी समाज की पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी अखिलेश जी का पार्टी कहीं नहीं गए। आज तक तो कोई पार्टी का सदस्यता नहीं लिए उन्होंने। क्यों नहीं लिए? आज सबसे ज्यादा अगर कोई सोशल मीडिया पर अगर व्यक्ति प्रवक्ता है तो लक्ष्मण यादव है। लक्ष्मण यादव है पेरियार 2 है वो। ललई सिंह यादव पेरियार 2 है, लक्ष्मण यादव। यानी पेरियार ललई सिंह यादव के बाद दूसरा कोई पेरियार हुआ तो लक्ष्मण यादव हुआ। लक्ष्मण यादव। अरे देश का हीरो को मैं कहना चाहता हूं कि अभी तो कपार छिलाया है। देश का कोयरी समाज को मैं कहना चाहता हूं
कि अभी तो चटकन गिराया है, लंगटे खोल करके, कुर्ता पैंट खोल करके ARSS को लोग घुमाने का काम करेंगे आने वाला समय में। इनका समर्थन कांग्रेस बीजेपी का देने वाला, सुधर जाओ। ये कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों का दोनों एक नाग है तो एगो नागिन है। ये कतई नहीं हो सकता है हमारा, कभी नहीं हो सकता है। ये हमारे लोगों को पोजीशन देगा मगर पावर नहीं देगा। देखिए ना, जीतनराम मांझी को दिया है ना, दिया है कि नहीं दिया? चिराग पांडे का ये चिराग पासवान, चिराग पांडे, ये आपकी, अरे चिराग ये आपकी पांडे, प्रतिक्रिया है? चिराग पासवान नहीं है। 1983 में रामविलास पासवान का शादी होता है और 1982 में जन्म दाखिला इसका लगाया हुआ है, सांसद बना है। जहां से आप जा करके देख लीजिए कि 1900 ब्याह के बाद पैदा होता है लड़का, के ब्याह से पहले लड़का पैदा होता है जी। क्या बात, क्या लिखा है चिराग पासवान की जगह? 1982 में इसका जन्म हुआ है, 1983 में रामविलास पासवान को शादी हुआ है। हम लोग नेता मानते थे रामविलास पासवान को। ये तो बाप का विरासत को नहीं बचा पा रहा है, इसके पिछवाड़ा के पीछे पोजीशन मिला है। ये पासवान के नेता है, ये ब्राह्मण के नेता है। ये नरेंद्र मोदी, झूठा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का ये हनुमान है, ये हनुमान है उसका। ये कतई हमारा नेता नहीं हो सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ ये निंदनीय है। जिस तरह से अहिर को कपार छीला गया ये निंदनीय है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में कुर्मी समाज का एक बेटी को, कथावाचका को बदनाम किया गया, उसको बेइज्जती किया गया कथा कहने के दौरान कि तुम OBC हो, तुम कथा नहीं कर सकती हो। इस तरह की व्यवस्था जो दिया गया है वो व्यवस्था कतई हमें ब्राह्मण ये अपना दर्जा नहीं दे सकता है। मगर तथागत बुद्ध के यहां काशी भी यहां राजा बन सकता है, राजा था। यही एक तथागत बुद्ध ने 1956 में बाबा साहब दिए। ये पखंडवादियों को उखाड़ फेंकने के लिए 1956 में बाबा साहब हमें बहुत बनाए। मगर SC ST OBC कांवर ढोने में, घंटा बजाने में लगा हुआ है। और यहाँ पर यही भारतीय झूठ जनता पार्टी RSS को लोग एक जने उधारी फूल बरसाता है, और SC ST OBC को लोग नौकरी मांगने जाता तो लाठी बरसाता है। जो बुद्ध की बात करेगा वही देश में राज करेगा। ये सम्राट अशोक की भारत है, ये अखंड भारत, ये सम्राट अशोक की अखंड भारत है। चंद्रगुप्त मौर्य की भारत है, लाखन पासी, बिजली पासी, महाराजा सुहेल देव पासी के भारत है। ये बिरंगना उदा देवी के है, ये फूलन देवी की भारत है। अरे फूलन देवी कई लोगों को लाइन से खड़ा करके ठोकी थी ना। हम लोग शस्त्र वाले लोग हैं मगर शस्त्र रखे हैं। बाबा साहेब के संविधान लगने के बाद हम लोग तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग, हम लोग नहीं चाहते हैं कि शस्त्र उठाएं। और शस्त्र उठाने पर अगर ये मनुवादी, ये पखंडवादी अगर चाहता है कि शस्त्र उठा ले तो शस्त्र उठा लेंगे। जिस दिन उस दिन घर में घुस के इनको, घर से घुस करके इनकी छलुआ कर देंगे हम लोग। चलिए, ये थे हमारे साथ सुशील पासी जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, काफी बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, जिसके प्रति बोलते हैं खोल के बोलते हैं, और बहुजन समाज को लेकर एक संदेश दिए हैं कि आप लोग जगिए, आप लोग बीजेपी और जो कांग्रेस है, RSS है, इसके बहकावे में ना आए। इनकी प्रतिक्रिया है और बात करेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।